हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो बच्चों, अब तक अपन डीसी जनरेटर के 4 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों, और मैंने आपको एक क्वेश्चन हल करने के लिए भेजा था बच्चों। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए बच्चों, तो इस क्वेश्चन में आपने को देखें बच्चों, उत्पन्न वोल्टेज ईबी का मान आपको ज्ञात करना था बच्चों। देखें सबसे पहले देखें बच्चों, उत्पन्न वोल्टेज ईजी बराबर अपने पास था बच्चों, फॉर्मूला प्राप्त किया था 5ZNP बटा में 60A वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको जो फ्लक्स दिया गया बच्चों, देखें उस फ्लक्स का मान दिया गया 5 मिलीवेबर। तो मैंने मान दिया बच्चों, देखें 5 गुणा में 10⁻³ कुल चालकों की संख्या आपको 100 दी गई बच्चों। घूर्णन गति आपको 1500 आरपीएम दिए गए हैं। ध्रुवों की संख्या आपको कितनी दी गई? 4। ठीक है बच्चों, और अपने पास देखें अगर आपके पास वेव संयोजित है तो समांतर पथों की अधिकतम संख्या अपने पास कितनी होगी बच्चों? 2 होगी। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं इस 10⁻³ को अगर यहाँ लेके आता हूँ बच्चों, तो ये 10⁻³ क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस में हो जाएगा 3, तो मैंने इसको 1000 लिख दिया बच्चों। इस प्रकार मैंने इसको लिख दिया। अब देखिए बच्चों, 2 से आप यहाँ 2 काट दीजिए, 1 से 0 ये कट गए बच्चों। 15 चौके अपने पास क्या था बच्चों? 60। तो ये आपके पास 60 से ये दोनों टर्म आपके कट जाएंगे बच्चों। ये आपका 2 से ये किया गया 5 पे, आपके पास जो वोल्टेज पैदा होगी बच्चों वो उनके पास कितनी होगी? 25 वोल्ट। तो आपके पास उत्पन्न वोल्टता का मान आपके पास होगा बच्चों 25 वोल्ट होगा अगर आपके पास 100 चालक हैं और आपका फ्लक्स संयोजित हो रहा है 5 मिलीवेबर। आज अपन बच्चों पार्ट स्टार्ट करेंगे डीसी जनरेटर का। 5th पार्ट अपन स्टार्ट करें बच्चों। देखें कल अपन ने ईएमएफ समीकरण पढ़ी थी बच्चों। ईएमएफ समीकरण से अपन ने ज्ञात किया कि आपकी जो उत्पन्न वोल्टता है बच्चों, वो उत्पन्न वोल्टता चुंबकीय फ्लक्स और डीसी जनरेटर की घूर्णन गति के समानुपाती होती है। तो अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों? देखें ईजी समानुपाती पढ़ा था बच्चों एन और फाई की। एन आपके पास घूर्णन गति है बच्चों और फाई आपके पास क्या है? चुंबकीय फ्लक्स प्रति पोल। अब देखिए बच्चों, अपन बात करेंगे कि यदि अपन घूर्णन गति को घटाते हैं या बढ़ाते हैं, इसी प्रकार अगर अपन चुंबकीय फ्लक्स को घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो इस पर अपने पास क्या प्रभाव होगा। देखिए बच्चों, अगर समानुपाती है बच्चों तो इसका मतलब ये है कि अगर आप घूर्णन गति बढ़ाएंगे तो उत्पन्न वोल्टेज बढ़ेगी। चुंबकीय फ्लक्स आप बढ़ाते हैं तो भी आपके पास उत्पन्न वोल्टेज आपके पास बढ़ेगी। और अगर आप देखो बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स आप घटाते हैं तो उत्पन्न वोल्टेज घटेगी। जनरेटर गति अगर आप घटाएंगे तो भी आपको उत्पन्न वोल्टेज घटेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, तो अपन यहाँ से 2 इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, एक पहला केस और एक अपने पास क्या बच्चों? दूसरा केस। ठीक है बच्चों, अगर अपन बात करें कि अपन 2 कंडीशन लें बच्चों। देखें पहली कंडीशन में अपन ने क्या लिया? देखिए बच्चों, पहली कंडीशन अपन ले रहे हैं बच्चों। देखें पहली कंडीशन बोल दें, स्थिति बोलते हैं, यानी आपके पास बच्चों देखें जो आपके उत्पन्न वोल्टेज थी वो मैंने क्या लिख दी बच्चों? Eg1। पहली कंडीशन मैंने लिख दी बच्चों Eg1। आपके घूर्णन गति मेरे पास क्या थी बच्चों? ये उत्पन्न वोल्टेज Eg1 बराबर अपने पास हुई बच्चों N1 गुणा में ∅1, यानी आपके पास ये स्टार्टिंग कंडीशन थी। अब आपने क्या किया बच्चों? देखें यदि आपने मान लो कि आपने घूर्णन गति को बढ़ाया या चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाया तो ये आप दूसरी कंडीशन हो जाएगी बच्चों। दूसरी स्थिति अपने पास क्या है बच्चों? देखें दूसरी स्थिति तो Eg2 बराबर अपने पास क्या बच्चों? N2 और ∅2। यहाँ आपके पास N2 की वैल्यू N1 से अलग हो बच्चों, ∅2 की वैल्यू ∅1 से अलग हो सकती है, आपके पास समान भी हो सकती है। अपन क्या करें बच्चों, इन दोनों के बीच अगर अपन संबंध स्थापित करना चाहें इक्वेशन और 2 में, तो मैंने बच्चों 2 में 1 का भाग दिया। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, 1 का भाग देने पर, ठीक है बच्चों। अब देखें अगर मैं इसको इस प्रकार लिखता हूं बच्चों, Eg2 भाग Eg1 बराबर अपन क्या लिखें बच्चों? N2 बटा में N1 गुणा में ∅2 बटा में ∅1। अब देखिए बच्चों, अगर आपके पास Eg2 का मान आपके पास ज्ञात करना हो बच्चों तो Eg1 को इस पर गुणा करना पड़ेगा बच्चों। तो सेकंड स्थिति में जो वोल्टेज उत्पन्न होगी बच्चों वो आपके पास होगी N2 गुणा में N1 गुणा में ∅2 बटा में ∅1 गुणा में पहली स्थिति में उत्पन्न वोल्टेज। अब इससे संबंधित आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूँ बच्चों। तो यानी
द्वितीय स्थिति में जो वोल्टेज पैदा होगी, सेकंड कंडीशन में जो वोल्टेज पैदा होगी, या दूसरी स्थिति में जो वोल्टेज पैदा होगी, वो अपन किस प्रकार ज्ञात करेंगे? गति, चुंबकीय फ्लक्स और पहली स्थिति की गति, दूसरी पहले की अपने पास चुंबकीय फ्लक्स, और गुणा कर देंगे उत्पन्न वोल्टेज से। तो इसके बच्चों अपन 5 केस करेंगे। देखिए बच्चों, किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, वो अपन सोल्व करेंगे बच्चों। देखिए, नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको। अब देखिए बच्चों, पहला केस लिख रहा हूं बच्चों। देखिए इसमें अगर अपन बात करते हैं पहले केस में, केस फर्स्ट, यदि चुंबकीय फ्लक्स को स्थिर रखते हुए जनित्र गति को बढ़ाया जाए, जनित्र गति को बढ़ाया जाए, यानी चुंबकीय फ्लक्स आपने प्रतिपोल क्या रखा बच्चों? स्थिर रखा, और आपने क्या किया बच्चों? जनित्र गति को आपने बढ़ाया। अभी आप देखिए बच्चों, अपने क्या पढ़ा? उत्पन्न वोल्टेज Eg समानुपाती अपने पास क्या बच्चों? n गुणा में फाई। यदि आपका चुंबकीय फ्लक्स का मान स्थिर है बच्चों, तो आपका ये मान अपने पास स्थिर है, तो मैंने यहां से हटा दिया बच्चों। अगर आप जनित्र गति बढ़ाएंगे तो उत्पन्न वोल्टेज आपकी बढ़ेगी, यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान स्थिर रखा, और अगर आपने जनित्र गति बढ़ाई तो उत्पन्न वोल्टेज अपने पास बढ़ी। अब देखिए बच्चों, इसे अपन को, इस केस को अपन एक क्वेश्चन के द्वारा अपन हल करेंगे बच्चों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं बच्चों। देखिए, एक डीसी जनित्र 500 आरपीएम पर 200 वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है। यदि चुंबकीय फ्लक्स को स्थिर रखते हुए घूर्णन गति दुगनी कर दी जाए तो जनित्र में उत्पन्न वोल्टता का मान होगा, उत्पन्न वोल्टता का मान होगा। ठीक है बच्चों, यानी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। देखें, अब इस बार देखें बच्चों, आपकी जनित्र की जो आपके पास पहली कंडीशन थी बच्चों, देखें वो आपके पास घूर्णन गति N1 बराबर अपने पास कितनी थी बच्चों? 500। उत्पन्न जो वोल्टेज हो रही थी बच्चों Eg1, वो अपने पास कितनी थी? 200। और चुंबकीय फ्लक्स का मान अपने पास क्या था बच्चों? φ1। अब ये कह रहा है बच्चों, देखें चुंबकीय फ्लक्स स्थिर है, यानी φ1 बराबर आपके सेकंड कंडीशन के बराबर होगा φ2 के बच्चों। और आपकी घूर्णन गति बच्चों पहले से क्या करते हैं बच्चों? दुगनी, यानी N2 का मान पहले से दुगुना, 2 गुणा में 500, यानी कितना होगा बच्चों? 1000 आरपीएम। अब देखिए बच्चों, आपसे पूछा गया कि उत्पन्न वोल्टता Eg2 का मान कितना होगा? Eg2 का मान अपने पास कितना होगा? ठीक है बच्चों, आप सिंपल से कर सकते हैं बच्चों। देखें, चुंबकीय फ्लक्स का मान स्थिर है, यदि आप घूर्णन गति बढ़ाएंगे, घूर्णन गति को दुगुना करेंगे तो उत्पन्न वोल्टेज अपने पास क्या हो जाएगी बच्चों? दुगनी हो जाएगी, यानी ये कितनी हो जाएगी बच्चों? 400 वोल्ट। अब अपन इसको सोल्व करेंगे। देखें बच्चों, इक्वेशन से अपन ने समीकरण क्या बनाई थी बच्चों? देखें, Eg2 बराबर N2 बटा में N1 गुणा में φ2 बटा में φ1 और उत्पन्न वोल्टेज Eg1। आप मान रख दीजिए बच्चों, आपको उत्पन्न वोल्टेज प्राप्त हो जाएगी। Eg2 बराबर अपन क्या लिखेंगे बच्चों? N2 का मान अपने पास कितना है बच्चों? 1000 आरपीएम। N1 का मान आपके पास कितना है? 500। φ2 φ1 बराबर है, तो बच्चों मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 1, और उत्पन्न वोल्टेज पहले कितनी होती है अपने पास? 200। सोल्व कर लीजिए बच्चों। देखिए इसको, ये 2 पे जाएगा। अब आपके पास उत्पन्न वोल्टेज कितनी वोल्टेज प्राप्त होगी बच्चों? 400 वोल्ट। यानी अगर आप जितने गुना आप डीसी जनित्र की गति बढ़ाएंगे उतने गुना आपकी वोल्टेज बढ़ जाएगी बच्चों। तो केस फर्स्ट आप नोट कर लीजिए बच्चों। अगर आप चुंबकीय फ्लक्स की
को स्थिर रखते हैं और जनित्र गति को बढ़ाते हैं तो उत्पन्न वोल्टेज बढ़ाएगी, वोल्टेज के अनुसार बढ़ेगी, के समानुपाती आपकी बढ़ेगी। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। केस सेकंड की बात करेंगे बच्चों, देखें यहां से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों, आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल पोर्शन को बच्चों मत छोड़ें आप, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों। अभी लेटेस्ट में DMRC में बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए बच्चों यहाँ से। केस सेकंड की बात करें बच्चों, देखें केस सेकंड, ठीक है बच्चों। यदि चुंबकीय फ्लक्स को स्थिर रखते हुए जितनित्र की घूर्णन गति को घटाया जाए, या जितनित्र की घूर्णन गति को घटाने पर लिख लें बच्चों, को घटाने पर या कम करने पर। अब देखें बच्चों, वापस वहीं उसी केस में चलेंगे बच्चों। देखिए Eg समानुपाती अपने क्या पड़ा बच्चों, n गुणा में फाई। चुंबकीय फ्लक्स का मान आपके पास स्थिर है बच्चों, तो मैंने इसे हटा दिया बच्चों। देखिए अगर आप कम करेंगे तो उत्पन्न वोल्टेज का मान आपके पास घटेगा। तो जनित्र में अगर आप घूर्णन गति घटाएंगे और चुंबकीय फ्लक्स का मान स्थिर है बच्चों, तो उत्पन्न वोल्टेज का मान आपके पास घटेगा। क्वेश्चन करेंगे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक डीसी जनित्र 1000 आरपीएम पर 250 वोल्ट उत्पन्न करता है। चुंबकीय फ्लक्स को रखते हुए, चुंबकीय फ्लक्स को स्थिर रखते हुए यदि जनित्र गति को RPM कम कर दिया जाए, तो उत्पन्न वोल्टता का मान ज्ञात करें। तो उत्पन्न वोल्टता का मान ज्ञात करें, इस बार देखिए बच्चों, आपकी घूर्णन गति आपको N1 कितनी देगी बच्चों, 1000 आरपीएम। अगर आप इस N1 से 200 आरपीएम कम कर देंगे बच्चों, तो आपके पास घूर्णन गति क्या बनेगी बच्चों, N2। ये अपने पास कितनी रहेगी बच्चों, 800 आरपीएम। पहले आपके पास Eg1 जो वोल्टेज थी बच्चों, वो आपके पास पैदा हो गई 250 वोल्टेज। ज्ञात करना है कि आपके पास Eg2 का मान आपके पास कितना हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स φ1 और φ2 अपने पास क्या बच्चों, समान है। तो आप समीकरण में सीधा मार्क दीजिए बच्चों, उत्पन्न वोल्टेज आपको Eg2 प्राप्त हो जाएगी। तो Eg2 बराबर अपने पास क्या बच्चों, N2 बटा में N1 φ2 बटा में φ1 गुणा में Eg1। तो अपने यहां से मान रख दीजिए बच्चों सारे। तो N2 अपने पास कितना था बच्चों, 800 आरपीएम। N1 अपने पास कितना था, 1000 आरपीएम। φ2 φ1 कांस्टेंट है बच्चों, और Eg1 का मान आपको था 250। सोल्व कर लीजिए बच्चों, आप देखें 2 से मैंने ये 2 जीरो काट दी, 1 से ही काट दी, 25 8 अपने पास कितना है बच्चों, 200 वोल्ट। यानी जैसे आपने जनित्र गति घटाई, उत्पन्न वोल्टेज का मान आपका 250 वोल्ट से घट के 200 वोल्ट आपका हो जाएगा बच्चों। तो अगर आप जनित्र गति बढ़ाते हैं तो उत्पन्न वोल्टेज बढ़ेगी, और जनित्र गति घटाते हैं तो उत्पन्न वोल्टेज आपके पास घटेगी। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, इसको नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। केस थर्ड पढ़ेंगे बच्चों भी।
केस थर्ड देखिए बच्चों, अब यदि अपने जनित्र की घूर्णन गति को स्थिर कर दें बच्चों और चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाएं तो भी आपके पास उत्पन्न वोल्टेज का मान आपके पास बढ़ेगा बच्चों। देखें, जनित्र की घूर्णन गति को स्थिर रखते हुए चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाने पर देखिए बच्चों, Eg समानुपाती है बच्चों आपके पास n गुणा में फाई। इस बार आपने घूर्णन गति क्या कर दी बच्चों, स्थिर कर दी, तो ये अपने पास हटा सकते हैं। तो Eg समानुपाती अपने पास क्या होगा बच्चों, फाई। यदि आप चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाएंगे तो उत्पन्न वोल्टता का मान आपके पास समानुपाती के रूप में बढ़ेगा। क्वेश्चन करें बच्चों, देखें क्वेश्चन नंबर 3। एक डीसी जनित्र 1000 आरपीएम पर 300 वोल्ट उत्पन्न करता है। 300 वोल्ट उत्पन्न करता है यदि घूर्णन गति को स्थिर रखते हुए चुंबकीय फ्लक्स प्रतिध्रुव %20 बढ़ा दिया जाए तो उत्पन्न वोल्टता का मान ज्ञात करें। ठीक है, इस बार आपके पास घूर्णन गति का मान हमारे पास क्या बच्चों, स्थिर रखा है। तो पहले हमारे पास देखें बच्चों, घूर्णन गति n1 बराबर हमारे पास क्या बच्चों, n2 कितने आरपीएम बच्चों, 1000 आरपीएम फिक्स है बच्चों। Eg1 का मान आपको कितना दिया बच्चों, 300 वोल्ट। Eg2 का मान आपको पास ज्ञात करना है बच्चों, Eg2 का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स आपका 20% बढ़ा, यानी अगर अपन φ1 का मान 100 लेते हैं बच्चों, तो अगर 100 का 20% बढ़ाएं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 120। 100 का 20% अपने क्या कर दिया बच्चों, 120। अब आपको इसमें मान रखना है बच्चों। देखें Eg2 बराबर अपने पास क्या था बच्चों, देखें n2 बटा में n1 गुणा में φ2 बटा में φ1 गुणा में Eg1। इसका मान स्थिर है बच्चों, तो मैंने 1 रख दिया यहाँ पे। φ2 बढ़ के आपका 120 हो गया। पहले अपने पास कितना था बच्चों, 100। इसका मान पहले अपने पास कितना था बच्चों, 300। 2 से 2 काट दीजिए बच्चों, 12 आती है 36। तो उत्पन्न वोल्टता का मान आपको प्राप्त होगा 360 वोल्ट। यानी आप 20% चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाएंगे तो आपके पास जो उत्पन्न वोल्टता है वो 20% आपकी बढ़ जाएगी। उत्पन्न वोल्टता का मान आपके पास 360 वोल्ट प्राप्त होगा। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अगर केस 4 में बात करेंगे बच्चों, यदि अपन चुंबकीय फ्लक्स को घटाते हैं तो भी आपके पास उत्पन्न वोल्टेज का मान आपका उसके अनुसार घटेगा बच्चों। केस 4 की बात करें बच्चों, जनित्र की घूर्णन गति को स्थिर रखते हुए चुंबकीय फ्लक्स को घटाने पर अगर अपन चुंबकीय फ्लक्स घटाते हैं बच्चों तो उत्पन्न वोल्टता पे आपका क्या प्रभाव होगा, केस 4 में पढ़ेंगे बच्चों। देखें
तो अपने पास देखिए बच्चों ईजी समानुपाती है एन गुणा में फाई, गुणन गति आपने स्थिर कर दी बच्चों, तो ईजी समानुपाती में फाई। अगर आप चुंबकीय फ्लक्स घटाएंगे तो उत्पन्न वोल्टता आपके पास घटेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, यहां से एक डीसी जनरेटर में 1500 आरपीएम पर उत्पन्न वोल्टता 250 वोल्ट है। यदि जनरेटर की घूर्णन गति को स्थिर रखते हुए चुंबकीय फ्लक्स प्रति ध्रुव पिछली बार 20% बढ़ाया था तो इस बार मैंने 20% घटा दिया जाए तो उत्पन्न वोल्टता का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इस बार अपन चुंबकीय फ्लक्स अगर अपन घटाते हैं तो देखते हैं जो उत्पन्न वोल्टता आपकी घटेगी, बस जनित गति अपने पास क्या बच्चों स्थिर है। तो N1 बराबर अपने पास क्या बच्चों N2 1500 आरपीएम बच्चों देखिए। ∅1 यदि आपका पहली कंडीशन में बच्चों 100 है तो 100 का अगर 20% घटाएंगे तो ∅2 अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों 80 हो जाएगा। Eg1 का मान आपको दिया गया बच्चों 250 वोल्ट और Eg2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों इक्वेशन में मान रखेंगे अपन Eg2 बराबर अपने पास होगा बच्चों N2 बटा में N1 ∅2 बटा में ∅1 गुणा में Eg1। N2 N1 का मान अपने पास कांस्टेंट है 1 लिख दिया बच्चों। ∅2 घट के अपने पास 80 हो गया, पहले कितना था 100। Eg1 का मान आपको कितना दिया बच्चों 250, 2 से 2 1 कट गया, यहाँ से 1 ही होगा बच्चों। तो आपके पास उत्पन्न वोल्टेज का मान घट के आपके पास होगा बच्चों 200 वोल्ट प्राप्त होगा। यदि आप चुंबकीय फ्लक्स प्रति पोल 20% कम कर देंगे बच्चों तो उत्पन्न वोल्टता आपके पास 20% कम हो जाएगी और मान आपके पास 200 वोल्ट इसका प्राप्त होगा। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, नोट करें इसको। नेक्स्ट करेंगे बच्चों केस 5। केस 5 अब देखिए बच्चों यदि मैं घूर्णन गति और चुंबकीय फ्लक्स दोनों को बढ़ाता हूं तो भी आपके पास उत्पन्न वोल्टेज का मान आपके पास बढ़ेगा बच्चों। यदि जनरेटर की घूर्णन गति व चुंबकीय फ्लक्स दोनों को बढ़ाने पर Eg समानुपाती पड़ा बच्चों N गुणा में फाई। चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा रहा हूं बच्चों और गति बढ़ा रहा हूं तो दोनों के कारण उत्पन्न वोल्टेज आपकी बढ़ेगी बच्चों। दोनों के कारण आपके पास उत्पन्न वोल्टेज आपके पास बढ़ेगी। क्वेश्चन करेंगे बच्चों, देखें क्वेश्चन नंबर 5। एक डीसी जनरेटर की घूर्णन गति
की घूर्णन गति 500 आरपीएम है तथा उत्पन्न वोल्टता 200 वोल्ट है। यदि घूर्णन गति को दुगना कर दिया जाए तथा फ्लक्स प्रतिपोल प्रतिध्रुव 25% बढ़ा दिया जाए तो उत्पन्न वोल्टता का मान ज्ञात करें। इस बार दोनों के मान को परिवर्तित किया गया बच्चों। देखें तो n1 अपने पास कितना था बच्चों 500 और n2 अपने दुगना कर दिया बच्चों, तो n2 अपने पास कितना गया बच्चों 1000। इसी प्रकार देखें बच्चों फ्लक्स ∅1 आपके पास पहली कंडीशन में 100 था, मैंने बढ़ा के 25% बढ़ाने पे ये कितना गया बच्चों 125। Eg1 का मान आपको दिया गया 200, Eg2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो मान रख देंगे बच्चों, देखें इक्वेशन में Eg2 बराबर होगा बच्चों N2 बटा में N1 गुणा में ∅2 बटा में ∅1 गुणा में Eg1। N2 आपके पास हो गया बच्चों 1000 भाग 500, ∅2 का मान अपने पास कितना होगा बच्चों 125, ये अपने पास कितना होगा बच्चों 100, इसका मान अपने पास कितना बच्चों 200। ठीक है बच्चों, काट दीजिए बच्चों इसको यहाँ से। ये 2 पे क्या बच्चों अपने पास देखें, ये 2 और 2 अपने पास 4 होगा बच्चों, और 4 करेंगे तो अपने पास कितना होगा बच्चों 500। यानी आपकी उत्पन्न वोल्टता 2.5 गुना बढ़ जाएगी यदि आप जनित्र गति को दुगुना कर देते हैं और चुंबकीय फ्लक्स को 25% बढ़ा देते हैं। नोट कर लें बच्चों इसको। क्वेश्चन आप जो मैं करवा रहा हूँ बच्चों आप जरूर करें, इनको सोल्व करके देखें, साथ में वीडियो को देखने के साथ साथ आप इनको सोल्व करके भी आप देखें बच्चों। लास्ट केस करेंगे बच्चों, केस 6। केस 6 करेंगे बच्चों। देखिए केस 6, यदि जनित्र की घूर्णन गति को बढ़ाने तथा चुंबकीय फ्लक्स को घटाने पर चुंबकीय फ्लक्स को घटाने पर घूर्णन गति अपन बढ़ाएंगे बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स अपन क्या करेंगे बच्चों कम करेंगे। यानी Eg समानुपाती अपने पास बच्चों n गुणा में ∅, इसे बढ़ाएंगे और इसे अपने पास क्या करेंगे बच्चों घटाएंगे। अब देखें बच्चों इससे आपके पास उत्पन्न वोल्टेज पर क्या प्रभाव आपके पास उत्पन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूं बच्चों। देखिए एक डीसी जनित्र की घूर्णन गति 200 आरपीएम है तथा उत्पन्न वोल्टता 100 वोल्ट है।
यदि जनित्र की घूर्णन गति को दोगुना तथा चुंबकीय फ्लक्स को आधा कर दिया जाए। एक बढ़ा रहा हूं तो गति को मैंने दुगुना किया, चुंबकीय फ्लक्स को क्या कर रहा हूं तो कम कर रहा हूं। चुंबकीय फ्लक्स को आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न वोल्टता ज्ञात करें। देखिए बच्चों आपके पास N1 आपको दिया गया बच्चों 200 आरपीएम और N2 आपने दुगुना कर दिया बच्चों, तो N2 आपके पास N1 से दुगुना हो गया तो अपने पास कितना बच्चों 400 आरपीएम। चुंबकीय फ्लक्स φ1 अगर अपन 100 मानते हैं तो φ2 इसका आधा बच्चों, आधा अपने पास कितना बच्चों 50। उत्पन्न वोल्टेज Eg1 आपको दी गई बच्चों 100 वोल्ट, Eg2 का मान आपको ज्ञात करना है। मान रख दीजिए बच्चों समीकरण में Eg2 बराबर अपने पास क्या बच्चों N2 बटा में N1 गुणा में φ2 बटा में φ1 गुणा में Eg1। N2 का मान अपने पास बढ़ के हो गया बच्चों 400 आरपीएम। N2 का मान अपने पास कितना बच्चों 400 आरपीएम। N1 अपने पास कितना था 200। φ2 आधा हो गया बच्चों, φ1 कितना था 100। Ag1 का मान अपने पास कितना बच्चों 100। सोल्व कर लीजिए बच्चों। देखें इसको, अगर आप इस पे काटते हैं बच्चों तो इसका मान 2 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे आपको 2 और 2 से 2 क्या आ जाए बच्चों कैंसिल, यानी उत्पन्न वोल्टेज आपके पास 100 वोल्ट रहेगी। यदि आप जनित्र गति को दुगुना करते हैं और चुंबकीय फ्लक्स को आधा करते हैं बच्चों तो उत्पन्न वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, नोट कर लें इसको। तो इस प्रकार बच्चों इसके समीकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों यहाँ से, तो आप क्वेश्चन जरूर सोल्व करें बच्चों और आप बहुत आसानी से इन्हें सोल्व कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करें बच्चों। देखिए डीसी जनित्र के प्रकार की अगर अपन बात करेंगे बच्चों, देखिए अगला टॉपिक स्टार्ट करें बच्चों। देखें डीसी जनित्र के प्रकार। डीसी जनित्र के प्रकार, ठीक है बच्चों। अगर अपन बात करें कि इनका विभाजन का आधार क्या है बच्चों, अपन ने किस प्रकार इनको विभाजित किया, तो विभाजन का आधार है आपका एक्साइटेशन, यानी अपन उत्तेजित किस प्रकार उसको कर रहे हैं बच्चों। देखिए तो अपने पास देखें बच्चों डीसी जनित्र है वो अपने पास क्या बच्चों मेनली अपने पास क्या है उत्तेजन के आधार पर 2 प्रकार के। एक तो अपने पास क्या बच्चों पृथक उत्तेजित है और दूसरे अपने पास क्या बच्चों स्वतः उत्तेजित है। तो अपने पास देखिए बच्चों उत्तेजन के आधार पर डीसी जनित्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रारूप अपने पास बताया हुआ देखें, पहला अपने पास क्या बच्चों पृथक उत्तेजित। पृथक उत्तेजित सेपरेटली एक्साइटेड भी बोलते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों इस प्रकार का जो जनित्र होगा बच्चों उसमें अपने पास क्या बच्चों फील्ड वाइंडिंग नहीं होती है, यानी आपका जो डीसी जनित्र होगा उसके अंदर आपके पास फील्ड वाइंडिंग नहीं होगी। और अपने पास देखिए बच्चों इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसको अपन उत्तेजित करने के लिए अलग से अपने पास क्या होता है बच्चों डीसी सप्लाई की क्या होती है बच्चों आवश्यकता होती है, जो 12 वोल्ट लेके 24 वोल्ट या 36 वोल्ट तक की आवश्यकता होती है, या अपन रेक्टिफायर सर्किट के द्वारा यानी अपने पास ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा इसको डीसी सप्लाई इसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से प्रदान करते हैं बच्चों। तो अब बस क्या फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई यानी अंदर से ना देके बाहर से सप्लाई इसको दी जाती है बच्चों। तो इसीलिए अपन बोलते हैं पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र।
पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र। दूसरा प्रकार अपने पास है बच्चों देखें स्व उत्तेजित, स्व उत्तेजित डीसी जनित्र। अब देखिए बच्चों स्व उत्तेजित का मतलब अपने पास क्या बच्चों, स्वतः, यानी इसमें जो अपने पास देखो डीसी जनित्र में जो आपके पास आउटपुट में डीसी वोल्टेज पैदा होगी बच्चों आपको कम्यूटेटर के बाद, उसका कुछ भाग आपके फील्ड वाइंडिंग में दे दिया जाता है बच्चों, उत्तेजन वाइंडिंग आपको दे देंगे, तो आपको अलग से कोई डीसी सोर्स की, बैटरी की या आपके पास रेक्टिफायर ब्रिज की आवश्यकता आपको नहीं होगी बच्चों। तो इसलिए अपन बोलते हैं इसको स्व। अब देखिए बच्चों स्व उत्तेजित में जो फील्ड वाइंडिंग के संयोजन है बच्चों, उसके आधार पर जो फील्ड वाइंडिंग के आर्मेचर संयोजन है उसके आधार पर इसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है बच्चों। देखें तो स्व उत्तेजित जनित्र अपने पास 3 प्रकार के होंगे बच्चों। देखें आगे वापिस, ये स्व उत्तेजित अपने पास 3 प्रकार के हो जाएंगे बच्चों। अगर आपकी आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी में जुड़ी है बच्चों तो इसे बोलेंगे बच्चों सीरीज डीसी जनित्र या श्रेणी जनित्र, श्रेणी डीसी जनित्र, डीसी सीरीज जनित्र बोलते हैं बच्चों। और यदि आपकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में जुड़ी हो तो बोलेंगे बच्चों शंट जनित्र, डीसी शंट जनित्र, डीसी शंट। तीसरा भाग में बात देखिए बच्चों, इसे अपन बोलते हैं कंपाउंड जनित्र। कंपाउंड का मतलब बच्चों मिश्रित है, आपकी आर्मेचर वाइंडिंग जो फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर की श्रेणी में भी है और अपने पास के बच्चों समांतर में, तो इसे बोलेंगे बच्चों कंपाउंड डीसी जनित्र। कंपाउंड का मतलब होता है बच्चों मिश्रण, कंपाउंड डीसी जनित्र। अब देखिए बच्चों ये कंपाउंड जनित्र भी आपके फिर 2 भागों में 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक को अपन बोलते हैं बच्चों डिफरेंशियल, एक को बोलते हैं बच्चों कम्युलेटिव। अगर आपकी दोनों वाइंडिंग का सीरीज और शंट फील्ड का फ्लक्स एक ही दिशा में तो कम्युलेटिव हो जाएगा बच्चों। और यदि आपका जो सीरीज फील्ड का फ्लक्स है शंट का विरोध करता है तो इसे अपन बोलते हैं बच्चों डिफरेंशियल। तो अपने पास क्या बच्चों ये फिर आपके 2 प्रकार के होंगे बच्चों। एक अपने पास क्या हो जाए बच्चों कम्युलेटिव, दो प्रकार के इस पर लिखे बच्चों इसको, एक लॉन्ग शंट कम्युलेटिव लिखे, कम्युलेटिव कंपाउंड, और दूसरा अपने पास हो जाएगा बच्चों डिफरेंशियल कंपाउंड। दूसरे अपने पास क्या है बच्चों डिफरेंशियल। कंपाउंड जनित्र में अपने पास 2 तरह के बच्चों, एक कम्युलेटिव कंपाउंड, दूसरा अपने पास क्या बच्चों डिफरेंशियल। अब अपने पास देखें बच्चों इनको अपन 2 भागों में फिर विभाजित कर सकते हैं बच्चों। अगर आपके पास शंट फील्ड की लंबाई आपके पास किस प्रकार बच्चों, एक लॉन्ग शंट होगा बच्चों, एक अपने पास क्या बच्चों शॉर्ट शंट। फिर इसके अपने पास 2 भाग हो जाएंगे बच्चों। देखें लॉन्ग शंट और दूसरा अपने पास हो जाएगा बच्चों शॉर्ट शंट। इसी प्रकार आपके डिफरेंशियल भी अपने पास फिर 2 प्रकार के होंगे बच्चों। देखें एक लॉन्ग शंट और दूसरा अपने पास हो जाएगा बच्चों शॉर्ट शंट। ये अपन बाद में बच्चों डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपने पास जो मेनली जो डीसी जनित्र है देख लें, उत्तेजन के आधार पर पास 2 प्रकार के, पृथक उत्तेजित, दूसरा हमारे पास स्व उत्तेजित के पास 3 प्रकार है बच्चों। देखें डीसी श्रेणी जनित्र, शंट जनित्र और कंपाउंड। कंपाउंड में बात देखें बच्चों 2 प्रकार के होंगे बच्चों। देखें आपके पास कम्युलेटिव कंपाउंड है और डिफरेंशियल कंपाउंड। यदि आपका दोनों का फ्लक्स एक दिशा में है तो कम्युलेटिव हो जाएगा बच्चों, और अगर एक दूसरे के विपरीत है तो अपने क्या हो जाएगा बच्चों डिफरेंशियल। फिर अपने पास शंट के लंबाई के आधार पर एक लॉन्ग शंट होगा, दूसरा अपने पास क्या बच्चों शॉर्ट शंट। इसी में पास 2 प्रकार के बच्चों लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। आज अपन इतने ही करेंगे बच्चों, कल अपन पृथक डीसी जनित्र से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।